नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष चिलवाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आज एक हृदय विदारक घटना हुई है एम्स ऋषिकेश में। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स के तो चर्चे सुने होंगे कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स पैसा न देने पर मजबूर लोग, गरीब लोगों की बॉडीज उनके मरने के बाद नहीं देते हैं। लेकिन यहां एम्स जैसे हॉस्पिटल पर यह इल्जाम लग रहे हैं कि एम्स ने एक गरीब की मजबूरी का फायदा उठाया है और उनसे जबरन उनकी बॉडी को जब्त कर लिया गया है। मृतक की बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। आप जो भी दर्शक मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सबसे अपील है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे साथ लाइव सीधे जुड़ रहे हैं मृतक के परिजन जो बेहद परेशान है इस वक्त, जो बहुत बेहद पीड़ा में है क्योंकि उनके परिवार के सदस्य की बॉडी को नहीं दिया जा रहा है। क्यों नहीं दे रहे हैं बॉडी, आइए जानते हैं मृतक के परिजन से। ललित जी, स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर। मैं आपसे नमस्कार जानना भाई। चाहूंगा मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या वजह हो गई कि बॉडी नहीं दी जा रही है आपको। ये हो रहा है कि जो हमने एम्स का बिल है वो हमने सब कुछ अदा कर दिया है, और जो इसका एक्स्ट्रा बाहर का बिल एक इन्होंने और दिया है वो हम नहीं दे पा रहे हैं। उसकी वजह से हमें और ना हमें बताया गया है, और उसकी वजह से हमें ये डेड बॉडी नहीं दे रहे हैं। कब का प्रकरण है ललित जी, कब कब ये प्रकरण संज्ञान में आया था? कब का प्रकरण नाइट है में, जब आपका? ये कल का है। कल नाइट में 11 बजे हमारी जो पेशेंट थे वो नाइट में गुजर गए थे 11 बजे, जी, और अभी तक कोई डेड बॉडी नहीं दी गई उनको। कब से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था? कितने तारीख को भर्ती हुए थे अस्पताल में? क्या ये 3 तारीख से, 1 तारीख से। 1 तारीख से इस महीने की वो हॉस्पिटल में भर्ती थे? एम्स ऋषिकेश में ही वो एक भर्ती तारीख थे? एक तारीख में 1 तारीख में सर्जरी हुई है, और 26 में नहीं हुई, 30 तारीख में एडमिट हुई। 30 तारीख में एडमिट हुई। 30 तारीख में वो एडमिट तीस हुए तारीख में और एडमिट हुई है, और 1 तारीख को सर्जरी हुई है। आप कब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे? आपने ये बता दिया कि वो जी 30 तारीख को हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे, 1 तारीख को उनकी सर्जरी हुई थी। जी क्या जी। क्या तबीयत उनकी खराब हुई थी? ऐसी क्या आपातकालीन स्थिति में उनको भर्ती ये कराना नस पड़ा था? में, एक नस में एक ब्लॉकेज हो गया था, माइंड के नस ओके, में। तो चक्कर खा के गिर गए एक थे। चक्कर खा के वो गिर गए थे, नस में उनकी ब्लॉकेज था। तो क्या जी क्या कैसा, कितने का बिल हॉस्पिटल ने बनाया है और आपने कितना बिल उनको चुकाया है? हॉस्पिटल का बिल है, जो बाहर से दवाई है वो तो हमने सारे लाए हैं, हमने दी है बाहर से दवाई। लगभग 1 लाख के समथिंग की हमने बाहर से दवाई भी ला के दे दी। और जो अंदर की है ये 70,000 रुपये की। अब ये बता रहे हैं कि जो अलग से पार्ट्स डले हैं माइंड की नस में, और 32,000 रुपये का ये अंदर का बिल था, जिसमें इन्होंने एम्स वालों ने 16,000 रुपये पे किया है हमसे। हॉस्पिटल ने मेडिसिन हॉस्पिटल ने बिल को 32,000 से 16,000 का कर दिया, लेकिन एक सत्तर जी हजार का जो बिल और बता रहे हैं आप, ये बिल कहाँ का है? जी जी, जिसके बारे में कुछ बाहर से, जो बाहर से बिल था, क्या आप ये जिसके बिल बारे में दिखा हम। सकते हैं हमको? जी। क्या ये बिल। बिल आप दिखा पाएंगे? हाँ जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए, ये है। दर्शक हमारे जितने भी जुड़े हमसे, मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये स्क्रीन पर थोड़ा सा ब्लैक होने की वजह से ये बिल नहीं दिख पा रहा है साफ साफ, लेकिन हम इनसे इसकी साफ फुटेज भी मांगेंगे कि आप हमें ये साफ बिल व्हाट्सएप करने की कोशिश करें, ताकि हम ये बिल अपने दर्शकों को दिखा पाए। जी और जी ये बिल अपने आप में जो 70,000 का ये बता रहे हैं परिजन, ये बता रहे हैं कि ये जीएसटी का बिल है और अस्पताल का नहीं है, एम्स ऋषिकेश का ये बिल नहीं है। नहीं नहीं, जी जी, बाहर का बिल है। इसमें क्या लिखा हुआ है? कहाँ का बिल इन्होंने बना करके दिया आपको? अभी देख के बता रहा हूँ मैं आपको। इसमें हेल्थ साइंस क्या है ये, बाहर का है। हेल्थ साइंस हेल्थ दुर्गा मंदिर है। हेल्थ हेल्थ साइंस। ओके।
ये बिल आपने जो आप बता रहे हैं जी ये बाहर का है, आपने हमें बिल भेज दीजिए। जी भेज देते हैं। डिजिटल हेल्थ साइंस, डिजिटल है ये, डिजिटल हेल्थ साइंस। जी बिल्कुल, ये बेहद ही हृदय विदारक घटना है कि आपको ये बिल अभी तक बाहर हमको से डेड दिया बॉडी, गया है। अभी तक डेड आपको बॉडी ये नहीं बिल मिली। आपको ये बिल बाहर से दिया गया है। आप जब मॉर्चरी में गए थे तो आपसे क्या कहा गया? कि 70,000 का बिल, डॉक्टर साहब का बिल है। बाद में बताया गया हमें कि भाई 70,000 का जो बिल है ये पे करिए पहले आप, जब आपको डेड बॉडी मिलेगी। और रात जो है 11 बजे से लेकर अब तक हमको डेड बॉडी नहीं मिली। अभी हम बाहर ही बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई मीडिया क्या उखाड़ लगी। एक प्राइवेट अस्पताल में इस तरीके की घटनाएं हमने सुनी थी, लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल में जो केंद्र सरकार के अधीन आता है वहां इस तरीके की घटना होना अपने आप में हृदय विदारक घटना है, अपने आप में परेशान करने वाली घटना है कि 70,000 का बिल जो कि हॉस्पिटल का भी नहीं है, कहीं बाहर का ये बिल बनाया गया है। वो मरीज के परिजन से कहा जा रहा है कि आप भरिए, जिसके बारे में परिजन का ये कहना है कि उसको पता ही नहीं है कि ये बिल कहां से आया, कब आया, क्यों आया, कैसे आया। हमने तो बाहर से ऐसा कुछ सामान लिया ही नहीं है। यही बात आप कहना चाह रहे ललित जी? जी जी यही बात करना चाह कि रहे हैं जी। हमारे साथ हमारी साथी पत्रकार विनीता जी जुड़ रही हैं। जी जी विनीता जी, स्वागत है आपका। और पूरा प्रकरण मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप इसे ग्राउंड से कवर कर रही थी। बिल्कुल पीयूष जी, जैसे इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था और इन्होंने अपनी स्थिति बताई थी कि किस तरह से एम्स में ये कल रात 11 बजे इनका जो मरीज है वो एक्सपायर हो चुका है, उसकी जो बॉडी है वो मॉर्चरी में रख दी गई है। और क्योंकि मैं मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, मेरा पैर फ्रैक्चर है, पिछले 1.5 महीने से मैं बेड पर हूँ, तो मेरी मजबूरी थी कि मैं इनकी सहायता करने के लिए एम्स नहीं जा पाई। और फिर मैंने इनसे किसी तरह कांटेक्ट किया और आपके माध्यम से मैंने पहाड़ टीवी के साथ इसको जोड़ा, क्योंकि एक बहुत ही असंवेदनशील स्थिति है कि मरीज का शव पड़ा हुआ है, परिजन रात 11 बजे से परेशान हो रहे हैं। और सिर्फ बॉडी क्यों नहीं दी जा रही है परिजनों को? क्योंकि उन्होंने जो बाहर का बिल है, जो 70,000 रुपए का बिल है, जो एम्स का नहीं है, एम्स से बाहर का ये बिल है, प्राइवेट ये बिल है, इस पे वाइटल हेल्थ साइंस, इस बिल पे एक मोहर लगी हुई है जो मैंने पढ़ा है, जो मेरे पास इन्होंने भेजा है, उसका ये बिल है 69,000 समथिंग का। और ये बिल ना चुकाने की वजह से इनको जो बॉडी है इनके अपने व्यक्ति की, वो बॉडी इनको नहीं दी जा रही, जबकि इन्होंने 32,000 का जो एम्स का बिल था, जो सरकारी बिल था, जो एम्स ने दिया था इनको 32,000 रुपए का बिल, वो इन्होंने चुकता कर दिया है। 16,000 कुछ का बिल इनको डिस्काउंट करके किया गया था, वो ये चुकता कर चुके हैं। लेकिन जो ये 70,000 का बिल है, ये किसके द्वारा इनको दिया गया, कैसा ये बिल है, बाहर का बिल कहां से एम्स में आया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह एम्स की छवि पर लगता है कि ऐसे कितने लोगों को परेशान किया जा रहा है, ऐसे कितने लोगों से बाहर। विनीता जी हमसे डिस्कनेक्ट हो गई हैं। ललित जी, आप मुझे बताएंगे जब आप हॉस्पिटल में मॉर्चरी में गए तो आपको क्या कहा गया? ये कह गया है मुझको कि भाई ये जो 70,000 का बिल है, डॉक्टर कुणाल जी हैं कि भैया उन्होंने मना किया है कि हम डेड बॉडी नहीं दे सकते, आप 70,000 का बिल पे कीजिए पहले। 70,000 का जब बिल पे करोगे तब आपको डेड ऑफ बॉडी मिलेगी आपको। आप क्या हॉस्पिटल के प्रबंधन से मिले इस मसले पर? आपने हॉस्पिटल के प्रबंधन से बातचीत करने की कोशिश की? जी की है। उन्होंने कहा है कि भैया इसमें ये तो बाहर का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये बाहर का मैटर आपको बता करके कह दिया गया है कि ये बाहर का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। क्या आपने बाहर से कुछ ऐसा सामान मंगवाया था अपने पेशेंट के लिए, अपने परिजन के लिए कि जिसके बूते आप? हमें कुछ पता नहीं था इसके बारे में। 30,000 का सामान है, हमें बोला था कि भाई 2 आएंगे, 30,000 के आएंगे, हमें नहीं पता था कि 70 के आएंगे। और 30 और अब जो ये 70 में है, तो अब ये 30 में एग्री होने के लिए तैयार हो रखे हैं कि भाई 30 दे दो आप हमें।
ये कह रहे हैं कि हमें 30,000 दे दो। ये बेहद ही हृदय विदारक घटना है कि भाई बार्गेनिंग पर और आ ये गए हैं पहले। ये हमारी डेड बॉडी की सिल्फ है सब कुछ कि भाई ये दे दी जाए, लेकिन हमें नहीं दे रही है। रात 11 बजे से हम परेशान हैं। रात 11 बजे से, ये अब टाइम देख लीजिए क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रात 11 बजे से लगभग 16-17 घंटे बीत चुके हैं और इस तरीके की घटना होना अपने आप में शर्म की बात है। उत्तराखंड में जब जी इस तरीके की घटना होती है तो हमारा हृदय टूट जाता है, दिल टूट जाता है पीयूष जी। कि हमारे उत्तराखंड में जी ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। पीयूष जी, एक जी जी मिनट। मेरी ऐसा है कि हिंदू रीति रिवाज में शाम के टाइम दाह दाह संस्कार नहीं होता, सभी को जी पता है, बिल्कुल। सूरज के उगने के बाद। फिर कल से जो है हिंदू ही संस्कृति में हमारे पंचांग लग चुके हैं। पंचांग में भी ये मानते हैं कि सही नहीं है, तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है। तो वैसे हम बहुत परेशान हैं और अभी तक हमें डेड बॉडी नहीं मिली। इसके लिए हम क्या करें क्या नहीं, हमें कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। मैं दोबारा फिर सिल्फ दिखा रहा हूँ, ये सिल्फ हमारे पास, हमने सब बिल है हमारे पास। अब आपके हमें रास्ता पास सारे बिल बताइए। हैं। जी जी बिल्कुल। मैं ऋषिकेश प्रशासन से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो इस पर तत्परता दिखाए और आपको आपके परिजनों की बॉडी सुपुर्द आपके की जाए। मैं ऋषिकेश प्रशासन से विनती करता हूं, ऋषिकेश प्रशासन से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये इनके परिजन को इनकी बॉडी सुपुर्द इनके की जाए। ये बेहद ही अपने आप में दिल दहला देने वाली वारदात है। ललित जी, मैं एक बार आपसे चाहूंगा, क्योंकि ऐसे मौके पर ये पूछना बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन मैं उनका नाम जानना चाहूंगा ताकि प्रशासन को इसमें सहूलियत हो जाए। कौशल देवी। जी कौशल देवी। कौशल देवी। कौशल कौशल देवी जी हैं जी जिनकी कल रात 11 बजे जिनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन जी उनके परिजनों को उनकी बॉडी नहीं दी जा रही है। यह अपने आप जी में शर्म कर देने वाली, शर्मसार कर देने वाली घटना है जो एम्स जी ऋषिकेश में हुई है। हमने प्राइवेट अस्पतालों को ऐसी लूट खसोट मचाते हुए तो देखा था, लेकिन एक सरकारी हॉस्पिटल का इस तरीके का रवैया बेहद ही चिंताजनक है कि हम आखिर किस ओर लेकर के जा रहे हैं अपनी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को। ऋषिकेश प्रशासन से मेरी विनती है कि इस मामले पर तत्परता दिखाए और कौशल देवी जी की डेड बॉडी को उनके परिजनों के सुपुर्द की जाए, जो एम्स ऋषिकेश के बाहर ही बैठे हुए हैं। पिछले 16-17 घंटों से वो इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी परिजन की बॉडी उनके सुपुर्द की जाएगी और वे उनका दाह संस्कार करेंगे। हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात के समय कभी भी दाह संस्कार नहीं किया जाता और कल जैसा कि कह रहे हैं उनके परिजन की पंचक लग रहा है और उसमें दाह संस्कार को बेहद अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन एक जो रिवाज है, जो कस्टम है, उसको तो निभाना ही है, अपना अंतिम फर्ज तो निभाना ही है उस व्यक्ति के प्रति जो हमारे साथ पूरे जीवन भर रहता है। तो मैं आप सभी से अपील करना चाहूंगा, हमारे जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कि ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ललित को उनके परिजन की बॉडी दिलवाएं। आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती है, बने रहिएगा पहाड़ टीवी पर। जय हिंद, जय देवभूमि।